नमस्कार मित्रों, 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के संस्थान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर वार्ता हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट से गणित विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर नरेंद्र ज्वाली, जो लगातार युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, प्रेरणादायी बातें उन्हें बताते रहते हैं और बहुत ही जानकारी और तथ्यपरक वार्ताएं उनकी होती हैं। आज युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्तियों पर वो बात कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस गहरी पड़ताल को और एक बहुत ही प्रेरणादायी जो बातें उन्होंने की हैं, जिस पर अमल करना जरूरी है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार साथियों, कुछ दिनों के बाद लगा कि एक और मुद्दे पर आपसे बातचीत करनी चाहिए। हाल ही में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने सामाजिक दायरे में कि नौजवान नशे की तरफ किस तेजी से उन्मुख हो रहे हैं। काफी पहले से भी ऑब्जर्व किया, लेकिन आज लगा कि इस पे थोड़ी बात करूं। और मेरी सीमित समझ है नशे के बारे में या उसके कारणों पर, और लेकिन जो भी है, हो सकता है नौजवानों को इससे कोई संदेश सकारात्मक तौर पर मिल पाए, इसीलिए बात भी करना चाह रहा था। आखिर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का नशा क्यों करता होगा या नशे में क्यों रहता होगा? शायद उसका यथार्थ उसको वो सुख नहीं दे पाता होगा जो वो सोचता हो, चाहता हो। तो उस सुख की जो फैंटेसी है, जो काल्पनिक तौर पर वो सुख भोगने की इच्छा है, तो वो यथार्थ से दूर कल्पनाओं में खोते हुए उस सुख का आनंद लेना चाहता होगा, शायद, जितना मैं समझ पाया कारण को। तो अपने आसपास के परिवेश से जब भागने की कोशिश होती है कि ये जो वर्तमान परिवेश है, ये तो मुझे केवल दुख दे रहा है, इससे दुख ही पैदा हो रहा है। सुख चाहिए तो वो चूंकि वास्तव में तो है नहीं आसपास, तो कुछ देर के लिए कल्पना लोक में विचरण किया जाए और सुकून से रहा जाए। तो तरह तरह के रसायन बनाए गए जिससे ये सुख प्राप्त हो सके, तथाकथित सुख। मनुष्य ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि मैंने किसी अन्य प्राणी को इस कल्पना लोक में विचरण के लिए नशे के तरफ जाते हुए तो देखा ही नहीं। केवल ये मनुष्य गया और जितना समझ में आया कि सभ्यता आगे बढ़ते गई, मनुष्य के नशे के प्रकार भी बढ़ते गए और नशे की तलब भी बढ़ती गई। मतलब खुद से भागने की कोशिश बढ़ते गई। जो जीवन है, जो जीवन का संघर्ष है, उसको जीते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए और इसी में आनंद कैसे उठाया जाए, शायद शिक्षा भी ये बताना भूल गई। और जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही पैदा हो चुके हो, तो अब कुछ ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ ताकि एक दिन तुम सुखी रह सको, ये कहा गया। और वास्तव में बनना था कि सब संपन्न बनो आर्थिक तौर पर। समाज में आप किसी से भी पूछिए, लोग जब कहते हैं आजकल के जमाने में इस शिक्षा का क्या मतलब है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें बड़ा पैकेज दिला सके, बड़े लेवल पे पहुंचा सके, तो ये मैं सोचता था कई बार कि मतलब बड़ा मतलब क्या। तो समझ में आया कि लोगों का मतलब है बड़ा मतलब आर्थिक संपन्नता, ताकि आप ढेर सारे सुख खरीद सकें। तो मैं कई बार समझा कि सुख और संपन्नता अलग चीज है। सुख तो मानसिक स्थिति होती होगी, आप सुखी हैं या दुखी हैं। अमीर इतना पैसा कमाने के बाद भी नशा क्यों कर रहे हैं? गरीब आदमी को मैं समझ सकता हूं कि अगर व्यक्ति गरीब है तो उसे यह उम्मीद है कि एक दिन कुछ पैसे आएंगे तो कुछ खुशियां आएंगी शायद।
और हो भी सकता है कि 2 वक्त की रोटी अच्छे तरीके से मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहे। इस तरह की छोटी छोटी खुशियां। लेकिन अमीर व्यक्ति क्यों नशा करता होगा? अमीर लोग क्यों नशे के पीछे क्यों भागते होंगे? और अधिकतर जो आजकल के नशे के बारे में मैं मीडिया में सुनता हूं, उसमें अमीरों के बच्चों ज्यादा बुरी तरह उलझे हुए हैं। आर्थिक तौर पर तो वहां सुरक्षा भी है, संपन्नता भी है, इसका मतलब सुख नहीं था, तो सुख के लिए वो कल्पना लोक में विचरण भी चाहते हैं। तो खुद से भागने की जो कोशिश है, ये जो अकेलापन है मनुष्य का, तो अकेलेपन को हम लोनलीनेस कहते हैं, अलोन रहना, ये जबरदस्ती होता है। जब आप अकेले पढ़ते हैं, अकेले होते हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत दुखी इंसान हैं क्योंकि आपके आसपास कोई नहीं है। मतलब आप अपनी खुशियां अपने आसपास ढूंढ रहे हैं और लोग आपके नजदीक हों, भावनात्मक तौर पर आपके आसपास हों, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा सहारा है। वास्तव में दुखों की वजह भी यही है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो हमेशा रहे जरूरी नहीं है। जीवन जीते हुए भी मुझे लगता है एक ये उदासीनता जरूरी है कि जो है ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। व्यक्तियों से, वस्तुओं से जितना मोह करोगे वो दुख की वजह भी बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अकेलेपन को एकांत में बदल दें तो सॉलिट्यूड। अब आप कहेंगे साहब ये अकेलेपन और एकांत में अंतर क्या होता है? अकेलापन दुख दे रहा होता है एक सामान्य समझते व्यक्ति को, क्योंकि उसकी खुशियां दूसरों में छुपी होती हैं। एकांत में आप प्रसन्न होते हैं, आप खुद से दोस्ती कर रहे होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं पहले तो कि मैं अपने आप को और बेहतर और एक प्रसन्न चित्त इंसान कैसे बनाऊं, कैसे प्रसन्न रहूं। क्या मैं प्रसन्न दूसरे लोगों की उपस्थिति और दूसरी वस्तुओं की उपस्थिति से ही रह सकता हूं, या मैं अकेले भी खूब खुश रह सकता हूं, प्रसन्न रह सकता हूं? और साथियों, मैंने खुद भी महसूस किया अपने जीवन में इस उम्र तक आते आते कि धीरे धीरे अकेले में आप बहुत प्रसन्न रहते हैं और अच्छी रचनात्मकता के साथ काम भी करते हैं और इस समाज को कुछ देने लायक बन भी पाते हैं। अकेलेपन और एकांत का इस अंतर को समझने की कोशिश करनी है। एकांत जितना आपको आनंदित करेगा, सृजनात्मक भी बनाएगा। आप गौर करिएगा, विश्व इतिहास में बहुत सारे दिग्गज रहे जिन्होंने एकांत में बहुत शानदार कार्य किया है, बल्कि ये दुनिया बेहतर उन्हीं लोगों ने बनाई है। कई बार तो एकांत वैसे नहीं मिला, तो कई बार ऐसी स्थितियां भी रही कि लोगों को जेल जाना पड़ा और मजबूरी में ही सही एकांत मिला और उन्होंने उसे सदुपयोग किया होगा। वहां वो ज्यादा बेहतर इंसान बने, ज्यादा सकारात्मक बने। हम सबने सुना है कि नेल्सन मंडेला लगभग 27 साल के आसपास जेल में रहे। एक लंबे समय तक एकांत में रहना और उसके बाद भी सकारात्मक बने रहना क्या आसान है बिना मानसिक मजबूती के? थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए भी अगर हम अकेले हों तो कितने बेचैन होने लगते हैं कई बार। तो मुझे लगता है आप लोग सभी इसको समझिएगा कि आप जब एकांत में होते हैं, अपने सबसे नजदीक होते हैं, सबसे ज्यादा अपने दोस्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जब खुद के दोस्त होंगे तो बाकी लोगों के भी दोस्त अच्छे तरह से निभा पाएंगे। यही रिश्ता आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा, प्रसन्न चित्त भी बनाएगा। और मुझे लगता है फिर एक कल्पना लोक में उड़ने के लिए आपको किसी और रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आप सुख और प्रसन्नता तो मन के विषय है ना। मन तो आप भी जानते हैं कि एक बौद्धिक चीज है। आप रासायनिक पदार्थों का जो सही सेवन करते हैं
वो तो आपके पेट में जाता है और कुछ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रक्रियाएं हैं जो थोड़ी देर के लिए आपको हकीकत से दूर करता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आप एकांत को एंजॉय करना सीख जाएं तो आप हमेशा प्रसन्न चित्त भी रह सकते हैं। यह आपके और समाज के लिए भी बेहतर रहेगा और आप बहुत सारा सकारात्मक कार्य भी कर सकेंगे। कभी सोचिएगा इस पर, अगर आपको लगे कि ये सार्थक बातचीत है तो अपनाने की कोशिश जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर नरेंद्र सिजवाली को, जो कि गणित विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट में। उम्मीद है कि आपको ये वार्ता पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा, आप अलग तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें देना न भूलें। हमारा YouTube चैनल है, हमारा Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।